जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। आइए आज के YouTube चैनल में इस वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि वर्ण और जाति में क्या अंतर है। जाति वह है जो इंसान ने स्वयं बनाई है और वर्ण वो है जो भगवान ब्रह्मा जी के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए थे। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया कि प्रभु, आपने एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया, ये संसार जानता है, लेकिन जो ये वर्ण हैं इनको किन्ने बनाया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वर्ण मेरे ही पुत्र हैं। जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना में मैंने एक स्त्री और एक पुरुष को बनाया कि स्वयं भू मनु अरु सतरूपा इनते भयन सृष्टि अनूपा। तो मैंने एक स्वयं भू मनु नामक एक पुरुष की रचना की और एक सतरूपा नामक स्त्री की रचना की, जिनसे संसार आगे बढ़ा। लेकिन तत्पश्चात इसके बाद जाति में, वर्णों में, दोनों में भेद मैं आपको और समझा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक नारद जी सुनिएगा। तो वर्ण मेरे 4 पुत्रों के रूप में मैंने प्रकट किए। उन 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र को मैंने ब्राह्मण की उपाधि दी, छोटे पुत्र को क्षत्रिय की उपाधि दी, उससे छोटे पुत्र को वैश्य की उपाधि दी, उससे छोटे पुत्र को शूद्र की उपाधि दी। जब ये चारों पुत्र उत्पन्न हुए थे तो चारों पुत्रों से मैंने कहा था कि अब आप लोग अपने अपने धर्म को, अपने अपने कर्म को चुन लीजिए। सर्वप्रथम मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा पुत्र रहेगा उसका ब्राह्मण का कर्म होगा, जो अपने साथ साथ दूसरों के साथ साथ सभी को सतमार्ग पर लेकर आएगा। सतमार्ग की, धर्म की, सनातन की, अपने धर्म की, अपने प्रभु के बारे में, शास्त्रों के बारे में, ग्रंथों के बारे में, सभी को उपनिषदों के बारे में ज्ञान देगा, सतमार्ग की ओर मनुष्यों को लेकर आएगा। तो ब्राह्मण का कर्म कौन चुनेगा? और दूसरा होगा क्षत्रिय, जो अपने साथ साथ अपने भाइयों के साथ साथ युद्ध भूमि में दुश्मनों से, शत्रुओं से, उनकी और अपनी और सारे संसार की रक्षा करेगा। तीसरा पुत्र है वैश्य। वैश्य वह है जो अपने साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ, अपने भाइयों के साथ साथ संपूर्ण जगत के संसार वासियों के भोजन की उत्तम व्यवस्था करेगा, वह कहलाएगा वैश्य। और शूद्र जो अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ समस्त ब्राह्मण धर्म को, ब्राह्मण वर्ण की और समस्त अपने भाइयों की जो सेवा करेगा, वह कहलाएगा शूद्र। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि इस संसार में जितने पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, नर हैं, नारियां हैं, सभी में ये चारों वर्ण होते हैं। चारों वर्णों के चारों पुत्रों ने अपने अपने धर्म को चुन लिया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने साथ साथ सभी की और धर्म के मार्ग पर लेकर आऊंगा, मेरा धर्म होगा कि मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा। दूसरा क्षत्रिय ने कहा कि मैं अपने साथ साथ सभी को युद्ध भूमि में, सभी की युद्ध भूमि में और रक्षा करूंगा सभी शत्रुओं से, तो मेरा नाम क्षत्रिय होगा। वैश्य ने कहा मैं अपने साथ साथ, अपने भाइयों के साथ साथ सभी की उत्तम व्यवस्था करूंगा भोजन की, तो मैं वैश्य का धर्म चुनता हूँ। शूद्र ने कहा कि मैं अपने भाइयों के साथ साथ समस्त ब्राह्मण जातियों का, ब्राह्मण वर्णों का सम्मान करूंगा सभी की, और मैं सेवा करूंगा, सभी के चरणारविंदों की सेवा करूंगा, इसीलिए मेरा धर्म होगा कि मैं शूद्र होऊंगा। ब्रह्मा जी ने बताया समस्त संसार के समस्त प्राणियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र निवास करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हे नारद मुनि, हमारा जो ये कंठ है, जिनसे हम मुख से, अपनी वाणी से सुंदर सुंदर सतमार्ग की बातें करते हैं, तो हमारा ये धर्म कहलाता है कि सतमार्ग की ओर हम उन्हें लेकर जाए। तो हम ये सब मुख के द्वारा करते हैं। तो हमारा जो ये कंठ है यह ब्राह्मण है। अब युद्ध भूमि में रक्षा कौन करता है? युद्ध भूमि में रक्षा हमारे दोनों ये भुजाएं करती है, दोनों हाथ करते हैं। जब भी हमें कोई परेशानी आती है तो हमारे हाथ ही हमारी रक्षा करते हैं। तो हमारे जो ये 2 हाथ हैं, 2 ये भुजाएं हैं, यह है क्षत्रिय, जो युद्ध भूमि हो शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं। अब हमारा जो भोजन है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो भोजन कहाँ जाता है? पेट में जाता है। तो जो ये पेट है हमारा, यह वैश्य है। और इसके साथ साथ जो हमारे चरण हैं, हम कहीं भी जाते हैं धर्म के मार्ग में, सत्संग में, कीर्तन में, भजन में, कथाओं में, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में भ्रमण करने, तो ये हमारे पैर लेकर जाते हैं। तो धर्म के कार्यों में जब हम चलकर जाते हैं तो हमारे जो ये 2 पैर हैं, ये शूद्र हैं। तो हमारे समस्त और इस पूरे शरीर में
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र निवास करते हैं। नारद मुनि ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, समस्त जगत आप में व्याप्त है, तो आप कहाँ व्याप्त है? ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद मुनि महाराज, अगर संपूर्ण जगत मुझ में व्याप्त है तो मैं ब्राह्मण के चरणों में व्याप्त हूँ। मैं ब्राह्मण के चरणों में निवास करता हूँ। जो प्राणी ब्राह्मणों के चरणों को स्पर्श करता है तो समझ जाओ मेरे चरणों को स्पर्श कर रहा है, मुझे स्पर्श कर रहा है। तो इस तरह ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को ब्रह्मदेव ने, जो कि सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के वर्णों को बनाया। ये कोई जाति नहीं है, ये वर्ण है। जाति तो वो कहलाती है जो हमने आपने इस संपूर्ण संसार के एक व्यक्ति ने और बनाया है। व्यक्ति अपने आप में समझता है कि उसने इस धर्म को बनाया है, उसने इस वर्ण को बनाया है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी और इनको आदेश देने वाले भगवान शिव और सृष्टि के भार को संभालने वाले भगवान विष्णु त्रिदेव के बिना इस संपूर्ण सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वर्ण ब्रह्मा जी ने बनाया, लेकिन जाति इंसान ने बनाई। जाति का मतभेद इंसान ने किया है। जाति और वर्ण में अंतर अब आप समझ ही गए होंगे। तो अब आप इस वीडियो को, अगर आपको यह पसंद आई हो, अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा सा इससे ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो अंत में हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वर्णों के बारे में समझाने के लिए इस वीडियो को उन तक पहुँचाएँ। जय जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।